Very good ठीक है सर। afternoon. And now we are discussing AP and GP. What is AP? Already you have studied in class 10. AP, that means arithmetic series. Arithmetic series. Okay, this is arithmetic progression. What is arithmetic progression? जय, व्हाट इज अरिथमेटिक ठीक है प्रोग्रेशन? देखो, अरिथमेटिक का मतलब बहुत सिंपल होता है और ये बताता है केवल प्लस और माइनस, फंडामेंटल जो इसके ऑपरेशंस है ना, वो प्लस और माइनस के ही हैं। ठीक है। और ये एक प्रोग्रेशन है। जब आप क्लास फिफ्थ सिक्स में थे तो हम लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चन करते थे, थ्री है, थ्री के बाद सेवन है, सेवन के बाद इलेवन है, तो अब क्या होगा? इस तरह से डॉट डॉट हम लोग डैश करते थे और आपके आईक्यू को जज करते थे। और आप बनाते थे तो हम ये सर। कहते थे वाह, ये तो आर्किमिडीज से भी आगे है, आइंस्टाइन से भी आगे बढ़ जाएगा बच्चा। लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के न केवल एग्जाम्पल बल्कि कैलकुलेशंस भी आ गए हैं। आपने अभी तक क्लास टेंथ में आपने जो सीखा था वो सीरीज के बारे में सीखा था, वो था ए प्लस डी, और इस तरह से सीरीज बढ़ता हुआ देखा और लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। आपने इससे क्या क्या निकाला? एक तो nth टर्म आपने निकालना सीखा, कॉमन डिफरेंस आपने निकालना सीखा, सम अप टू nth टर्म निकालना सीखा और केवल n भी निकालना सीखा। ठीक है। तो ये ये जो सर। है, आप जब इस tn को सीखा, d कॉमन डिफरेंस सीखा, सम ऑफ द nth टर्म सीखा और विच टर्म या हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, ये जो आपने सीखा, इससे आपका एपी अभी तक क्लास 10 तक आपने सीखा। ठीक है। इसको हमने यूज भी किया, जैसे टीएन का फॉर्मूला हमने यूज किया, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है वो nth टर्म का है। ठीक है। फिर आपने कॉमन डिफरेंस सीखा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जब कभी भी हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ कंसिक्यूटिव टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म और T1 मतलब फर्स्ट टर्म, या अगर हम इसे लिखे T8 माइनस T7 तो भी गलत नहीं होगा। तो अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि कंसिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है एक ही ऑर्डर में अगर लेके लोगे तो सही है। एसएन क्या हो गया? सम अप टू nth टर्म, और इसके दो फॉर्मूला आपको मिलते थे। कौन कौन सा फॉर्मूला मुझे बताएगी अत्याशा? n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा क्या होगा? n बाई टू इंटू ए प्लस ए प्लस एल। एल। वेरी गुड। तो ये हमारा, अच्छा, n का फॉर्मूला भी आपको राजीव सर बताए थे। व्हाट इज n? nth टर्म माइनस ए बाई डी प्लस वन। और कॉमन ये डिफरेंस के सर। लिए भी आपको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, mth टर्म माइनस nth टर्म डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये कुछ यूनिक फॉर्मूला थे जो आपको मैं जब बताता था तो आप थोड़ा सा आपको मजा आता था कि ये सारे फॉर्मूला जो है हमारे लिए कुछ अलग था, कुछ यूनिक था। ठीक है। अब आएंगे हम जीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आना है हमको, चैप्टर पे आना है, तो हम थोड़ा सा जीपी के तो बारे सर में एटी में जानेंगे। कुछ नया नहीं है क्या? एपी में है, बहुत सारे एटी में क्वेश्चन कुछ है। ज्यादा नया नहीं है क्या? नहीं, एपी में है, लेकिन हम लोग जो है ना केवल एपी पढ़ेंगे, ना केवल जीपी पढ़ेंगे, हम लोग एचपी भी पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग दो अलग अलग प्रोग्रेशन को मिलाएंगे और साथ में हम स्पेशल सीरीज भी हम पढ़ेंगे। तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास, लेकिन मुझे जो बताना है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, जीपी के बारे में। चलिए, तो अब आते हैं हम जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये क्या है? ये बताता है कि आपने अभी तक जो पढ़ा था वो प्लस माइनस किससे रिलेटेड था, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉमन रेशियो के बारे में, यानी फर्स्ट टर्म है आपका ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका ए आर, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू द फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म आपका होगा ए आर स्क्वायर, यानी आप देखोगे तो यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? यस सर। पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
और पावर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है आप देखो कि अगर ये 1 r यहाँ पे 0 है, पहले टर्म में r क्या है 0 है, दूसरे टर्म में r 1 है और nth टर्म में r जो है उसका पावर n-1 है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, nth टर्म का, किसमें, जीपी में, nth टर्म का क्या हो गया, a इंटू r टू द पावर n-1। तो अब आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि 2 है, 4 है, 8 है, डॉट 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 है, आपको निकालना है 15वां टर्म, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले देखिए a है, सर T15 इज इक्वल टू ए आर के ऊपर 16 माइनस सॉरी 15 - 1 एक्सपोनेंट में। ठीक है, उसके बाद बस अब कैलकुलेट, एक ए की जगह पे 2, आर की जगह पे 2, फिर मतलब 2 raised to 15, फिर बस मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे देखिए a2 कितना है 4/2, यानी कि आ गया 2, कॉमन रेशियो है 2, 2 टू द पावर 14, तो आंसर क्या आ गया 2 टू द पावर 15। ये हो गया आपका 15th टर्म। क्लियर है यहाँ Yes, तक, sir. कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हो गया आपका जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जैसे आप ये निकाल रहे हो, अब हम आते हैं कुछ बुक से छोटा छोटा, जैसे कि बिगनिंग का जो आपके 10th को भी रिवाइज कराए, एज वेल एज कि आपको जो है वो 11th को भी ऐड करें, यानी क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ा बढ़ा दें। तो चलिए हम आते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी और मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस सीरीज है आपका चैप्टर नंबर 9 है। चलिए 9 चैप्टर खोल रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है नेट मोबाइल का बहुत स्लो जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जो डाउनलोडिंग है ना मेरा पार्ट का एक पर्टिकुलर, वो लेट हो रहा है। और अत्याशा तुम कितना वक्त दे रही हो पढ़ाई पे? जम के स्टार्ट कर दी हो कि कोरोना के बहाने से नहीं हो रहा है पूरा? बोलो। नहीं सर, कर रहे हैं। कर रही हो। स्तुति की पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। चलो बहुत अच्छा है। घर में केवल आप दो और मम्मी पापा, 4 ही आदमी हैं या और भी लोग हैं? नहीं सर, दादी बाबा भी हैं। अच्छा, दादी और दादाजी यहीं रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं? यस सर। चलिए स्वस्थ हैं सब लोग? हाँ सर। चलिए अब आते हैं हम सीक्वेंस सीरीज के बारे में। और ये फिबोनाची, नाम याद रख लेना, ये एक सीरीज दिया था जिस सीरीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आते हैं हम, पहला हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1। चलिए थोड़ा सा हम बात सर करते आपका हैं। स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रहा है? ब्लैक तो नहीं यस है। सर। क्या जी अत्याशा, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो ब्लैक तो नहीं आ रहा है आपको, मुझे लगता है कहीं पे कोई दिक्कत होगी, सर लेकिन मैं रीजन करता हूँ। हम्म हम्म वाइट है और 2 पे पावर 15 तक सिर्फ दिख रहा होगा, समझ गए? 2 पे पावर 15 दिख रहा होगा, उसके बाद टिक मार्क के बाद मैंने अभी नहीं लिखा है कुछ। सर अब ठीक है। अब ठीक है। तुम ही अभी एंटर किए हो क्या यस निकलने के बाद? यस सर। ओ इसीलिए आवाज़ आया, क्योंकि कोई और भी अगर एंटर करता है या निकलता है हल्का सा आवाज़ क्लिंग से करता है, तो मुझे लग रहा था हिमांशु में भी, हिमांशु आया हो, फाइंड ऑन पेज, शेयर पेज, रुक जाइए हम लोग देख लेते हैं ये पार्ट। थोड़ा सा हम लोग 9 पॉइंट चैप्टर 9 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करके दूँ, ठीक है? ये है हमारा क्विक नोट, रिसेंट नोट।
दिख रहा है स्क्रीन पे लोड होता हुआ? हाँ जी, अब दिख रहा है आपको? ये आपका यस सर। ये हम लिख लेते हैं इसको, आपका बना देते हैं क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं इस चैप्टर को लेके। हम आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 में, और मुझे पूरा पता है कि 9.1 में मुझे एक भी क्वेश्चन आपको बतानी नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से पूरा बना पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं और आपने 10th जो पढ़ा है वो मुझसे ही पढ़ा है, तो आपको ये दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लेट है, हाँ जी ये देखते हैं। चलिए यहीं पे हम बात करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 9.1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एन, इट मीन्स इट इज, you can write Tn, nth term. The formula of nth term is n into n plus 2. If you write 1 in place of n, you will see 1 into 1 plus 2. It means 1 into 3 is equal to 3. This is T1. Now, what is given here? What to find? The very first 5 term. First 5 term. It means from 1 to T1, T2, T3, T4 and T5. तो बच्चों क्या हो लगता है जाएगा सर, इसमें? तो आगे भी पूछ बहुत आसान है। पूछने की जरूरत नहीं है ना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक बार फिफ्थ वाला देख लेते सर। फिफ्थ वाला बता देते हैं। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ वाला में कौन सा टर्म निकालूं पहले? फोर्थ। चलिए A4 लेते हैं। तो यहाँ होगा -1 होल टू द पावर 4 -1 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा? -1 टू द पावर, ये हो जाएगा 3, और ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट -1 ही होगा। और 5 पे पावर 4 प्लस 1 क्या होगा? 5। तो 5 पे पावर 5 क्या होगा? बोलो। 625 5 जा 3125 3125, और माइनस के साइन तो के सर साथ पूरा होगा। ऐसे एक्सपोनेंट भी सॉल्व करने पड़ेगा क्या? हाँ ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें तो बहुत सर बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में सर 2 टू द पावर 15 था, तो वो कैसे निकालेंगे? टू वो नहीं निकालना है, जो नंबर सॉल्व आसानी से होता है, जैसे ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा, और 2 टू द पावर डायरेक्ट 15 एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते थे, अगर आपको 5 टर्म निकालना होता, एक टर्म निकालते तो पूरा बनाते, 5 टर्म होता तो डायरेक्ट ये लिख देते चलता, -5 होल टू द पावर 5। पर ये ब्रैकेट नहीं ले सकते थे यहाँ, क्योंकि ये बाहर का माइनस है, समझ गए? तो इसलिए ये ध्यान यस रखना, सर। मीनिंग चेंज होता है। तो ये क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। बताओ 1 से 6 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करना क्या है? T1 से लेकर के T5 लेना है, और ये लेने के लिए हमें क्या करना है? जहां जहां n है वहां वहां हमें 1 2 3 4 और 5 लेंगे, जिससे कि फॉर्मूला में भी जहां n है वहां पे ये नंबर चेंज करेंगे, और इसके अनुसार करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी हमें वैसा ही मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना कि हम केवल n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और n के वैल्यू को चेंज करने से 1 2 3 4 5, यानी आंसर में आपके 5 टर्म होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर।